इधर बेटा, कम लोगों पकड़ में आ जाओगे, ध्यान रखना। इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? क्या चाह रहे हो? कुछ चाह रहे हो पर्सनल? इधर आओ बेटा। ये मान लो है चच्चा। कौन बेटा? चच्चा। आज हम देखेंगे कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे। बेहद 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। कल वाले की प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था? किया था। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड लेकर आएगी सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया से राइट, अबे बोलेगा चूतिए, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। अरे बोलेगा गधे, है? कल नहीं आए थे? बर्बाद हो गए तुम, तबाह हो गए। इधर आओ, अब वो तुमसे शादी नहीं करेगी। पल्मोनरी आर्टरी, क्या आदान प्रदान हुआ था क्या? उसके बाद पल्मोनरी वे, फिर लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर, ऊपर से पीछे। याद आया? किसी का पहला लेक्चर तो नहीं है? पहला लेक्चर आपका, पहला लेक्चर है? अरे वाह, आपको तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। इधर आओ बेटा, ये है चच्चा और ये है चच्चा की छाती। कौनती? छाती। आइए आइए, घर की बात है, बैठिए बैठिए। ये है चच्चा की छाती। ये चच्चा लग रहा है कि आशीष है? हाँ, इधर आओ, समझते जाओ बेटा एकदम। ये है चच्चा की टांगे। सिर्फ टांग बनाएंगे। क्या मैंने कुछ बोला? क्या मैं कुछ बोलता हूँ? आओ, ये क्या था बेटा? डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर थोरैसे, डायाफ्राम के नीचे। यहां तक क्लियर है भैया? ये सारी बातें हो गई हमारे लेक्चर में, है ना? अब बच्चों आज देखेंगे कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे। बॉडी में कौन सा पाइप कहां कहां ब्लड लेकर जाता है। मैंने आपसे कहा था डायाफ्राम के ऊपर क्या रखा होता है? हार्ट। आराम से देखिएगा, डायाफ्राम के ऊपर रखा होता है हार्ट। अब ये बताओ, राइट साइड ऑक्सी की डीऑक्सी? डी बोलते ही नहीं है यार। राइट साइड डीऑक्सी, लेफ्ट साइड पक्का? ये बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हमें पूरी बॉडी को देना होता है क्या? आराम से सुनना, बहुत 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 कल वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। मतलब आज बात खत्म हो जाएगी। आज जो मुद्दे वाली बात है, मुद्दे वाला खेल है, वो इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे। मतलब पूरी ह्यूमन फिजियो आप एक बार में देख लोगे। आराम से सुनिएगा मेरी बात बेटा। राइट साइड डीऑक्सी, लेफ्ट साइड ऑक्सी। याद करो, बताया था एक पाइप, आर्क ऑफ एओर्टा। याद आया? आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर, एक क्या ऊपर से नीचे? अच्छा, ज्यादा ऊपर से नीचे मत करना। इधर आओ भैया, इधर आओ, आ जाओ। आर्क ऑफ, बाबा बाबा बाबा, समझ गए समझ गए। एओर्टा, सौंदर्यीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, बड़े आए सौंदर्यीकरण करने वाले। 1 2 3, एकदम क्लियर है यहां तक? बेटा आराम से सुनिएगा मेरी बात। देखो, ब्रैकिया मतलब होता है आर। ब्रैकिया शब्द आ जाए मतलब क्या हुआ? आर। सिफेलो मतलब होता है हेड। सिफेलो मतलब हेड। ब्रैकिया मतलब लिखो, BRACHIA, ब्रैकिया। BRACHIA, ब्रैकिया। ब्रैकिया मतलब आर। बिटिया बिटिया, तुमसे कह रहा हूं, जिस अप्रोच से इस साल तुम जा रही हो, है ना, इस अप्रोच से ही रैंक आती है। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बस ऐसे ही रखना। सिलेक्शन के लिए मत पढ़ना। किसके लिए पढ़ना? रैंक के लिए। बहुत बढ़िया। इधर ब्रैकिया मतलब आर, कर लिया। सिफेलो मतलब लिखो हेड। लिख लो बेटा, लिख लो, लिखने से पेचिस नहीं होगी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? चेहरा क्यों लटका है? डायरिया है? लिखो बेटा, सिफेलो मतलब हेड। सिफेलो मतलब हेड। ब्रैकिया मतलब आर, सिफेलो मतलब हेड। ऊपर
अगर मैं कह रहा हूं, ऊपर देखिए बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं ये जो पहली वाली आर्टरी है, आर्टरी क्यों बोला? क्योंकि हार्ट से ब्लड को बाहर ले जा रही है। ये बेटा हाथ को भी ब्लड देगी, हाथ को भी ब्लड देगी, फिर सुनो मेरी बात, हाथ को भी ब्लड देगी और ये आपके सर को भी ब्लड देगी, हेड मतलब ब्रेन को। तो इस आर्टरी का नाम होगा ब्रैकियो, क्या? ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी, क्योंकि ये आपकी हाथ को भी ब्लड देगी और आपके ब्रेन को भी ब्लड देगी। क्लियर है? अब बेटा इधर देखो, अगर ये हाथ और ब्रेन दोनों को ब्लड दे रही है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अगर ये हाथ और ब्रेन दोनों को ब्लड दे रही है तो एक पाइप है, या तो हाथ की तरफ जाएगा या तो ब्रेन की तरफ। तो क्या ऐसा किया जाए कि जिससे दोनों जगह ब्लड सप्लाई चली जाए? क्या 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 करते, क्या करते? पाइप को दो कर दे, बोलो हाँ या ना। और सोचो यार, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, तो एक पाइप चला जाएगा, एक पाइप चला जाएगा, एक पाइप चला जाएगा हाथ को ब्लड देने और एक पाइप चला जाएगा ब्रेन को ब्लड देने, मतलब ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ये रट्टा मार रहे हो, सोच रहे हो यार, सोच रहे हो ना भाई? ब्रैकियो से लास्ट लेक्चर तो किए हो ना सब लोग भाई? लास्ट लेक्चर का ही खेल है पूरा भाई। एक जाएगा ब्रेन को ब्लड देने और एक जाएगा हाथ को ब्लड देने। इस वजह से पाइप को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो जो ब्रेन को ब्लड देने जाएगा उसको बेटा बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कैरोटिड। आराम से देखिएगा, कैरोटिड आर्टरी आपकी देगी ब्लड किसको? ब्रेन को। और ऊपर 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 बेटा यहाँ पर एक हड्डी होती है, ये देखा, ये इसी में हम लोग ऐसे करके पानी भर के पीते थे छोटे थे। तो बोलो किया है कभी ये काम? किया है बेटा ये काम? घर में बर्तन नहीं था, इधर आओ बेटा। ये हड्डी जो बेटा मॉडल वगैरह जो होती है, जो कौन वाला वॉक होता है, बिलार वॉक, अरे बिलार वॉक नहीं करती है, कैट वॉक, कैट वॉक। हाँ, तो बेटा कैट वॉक में देखा होगा ये वाली हड्डी उनकी दिखती है, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। कौन सी बोन? ब्यूटी। अगर लड़की में ये हड्डी नहीं दिख रही है, इसका मतलब लड़की है मोटू। समझ में आया? तो बेटा इधर लड़की में दिखे तो ब्यूटी बोन, लड़के में दिखे तो कुपोषणी। समझिएगा मेरी बात। तो बेटा इस हड्डी के नीचे से ये आर्टरी जाती है, ये वाली आर्टरी इस हड्डी के ये हाँ, तो हम तो कुपोषणी है ही बे। इधर बेटा इधर देखो, ये क्लेविकल है, क्लेविकल के नीचे से ये आर्टरी जा रही है। तो बेटा सब का मतलब क्या होता है? नीचे। इंस्पेक्टर बड़ा कि सब इंस्पेक्टर? बेटिया लोग कह रही सब इंस्पेक्टर, इनका लग रहा सब हला हला। अरे बोलो इंस्पेक्टर बड़ा, सब का मतलब होता है नीचे। समझ पाए हमारी बात? तो बेटा क्लेविकल का नीचे जा रही है तो इसका नाम क्या हो गया? सब क्लेविकल आर्टरी। कुछ नाम याद करना है क्या? सब ऐसे सोचते चले जाओ। इधर भाई ये आर्टरी निकली, आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर। अब हम ऊपर की ब्लड सप्लाई समझा रहे हैं। पहला पाइप कहलाएगा ब्रैकियोसेफेलिक। मत बनाओ गोरे लड़के हैंडसम वाले। इधर सब अपने आप को, मुझे तो नहीं कह रहे। इधर ब्रैक बंदर, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी जो आर्म में गई वो क्लेविकल के नीचे से गई तो सब क्लेविकल। जो ब्रेन को गई वो क्या कहलाएगी? कैरोटिड। एकदम क्लियर है भैया? दूसरी वाली आर्टरी को मन से देखिएगा। दूसरी वाली आर्टरी जो है, ये हाथ हमारे 2 हैं कि 3? हाँ, वी हैव 2 हैंड्स, राइट? ये यूट्यूब वाली जो मैम लोग होती हैं, नहीं समझे जो बात को, जो कमेंट पे आंसर और कपड़े पे कमेंट, ओ थैंक यू जैसे करके मैम अच्छी लगे, थैंक यू वेरी मच। देखा है नौटंकी? लौंडे भी इतने बड़े वाले होते हैं भाई साहब, मतलब पूरा लेक्चर देखते हैं, पूरा लेक्चर सिर्फ इस आस में देखते हैं कि अंत में कमेंट पढ़ेंगे या बीच में कहीं कमेंट पढ़ेंगे। मतलब कैसे यार, कैसे मतलब पूरा पढ़ डालते हैं। और कैसे बेटा वी हैव 2 हैंड्स, ओके, तो दिस इज अ आर्टरी। व्हाट इज दिस? आर्टरी। ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। मैम ब्रैकिया पता नहीं, देखा है कि नहीं? ऐसे करते हैं ना। और बेटा वी हैव 2 आईज भी बताते हैं। इधर हम क्या आंधर चापे हैं क्या? इधर अरे 2 हाथ है, इसमें क्या बताना बे? लेकिन इसमें एक बात है सर, एक हाथ को तो ब्लड सप्लाई आपने दे दी, तो दूसरे हाथ को भी तो ब्लड सप्लाई देनी है। ब्रेन में बेटा ब्रेन के 2 पार्ट है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ये जो पाइप गया ये राइट साइड ब्लड सप्लाई देने गया, मतलब अभी आपको ब्रेन के लेफ्ट साइड और लेफ्ट हाथ को सप्लाई देनी है। लेकिन यहां पर खेल दूसरा है। ब्रेन के लेफ्ट साइड को ऊपर ऊपर ऊपर, ब्रेन के लेफ्ट साइड को
पाइप बिल्कुल सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा जाएगा। सर नाम क्या होगा? कैरोटिड आर्टरी। नाम क्या होगा? कैरोटिड आर्टरी। बस नाम रख दो, ये राइट कैरोटिड आर्टरी, ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। अरे यार बात सुनो, राइट साइड का खेल अलग है। राइट साइड में एक ही पाइप था, नाम था ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तब नाम पड़ा कैरोटिड और सब क्लेविकल। लेफ्ट साइड का खेल अलग हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या हो, इसका भी रीजन है, आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं जरूर बताता कि राइट साइड को ब्लड सप्लाई देने के लिए एक ही पाइप क्यों जाता है जो आगे जाकर दो में डिवाइड होता है, और लेफ्ट साइड में सीधा एक पाइप जाएगा ब्रेन को और सीधा तीसरा वाला पाइप जाएगा हाथ को। कितने लोग समझ पाए इस बात को? हाथ ऊपर करो। सर हमें तो यूं लगता है सर्द अंधेरी रातों में कि आपने इन दोनों पाइपों को मिला दिया और ये वाला पाइप बन गया। अरे यार फिर सुनो, राइट साइड एक पाइप निकला, देखो तीन पाइप हैं। पहला पाइप कैसे ब्लड सप्लाई देने गया भाई? पहले निकला, आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड कर गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर लेफ्ट साइड के लिए एक सीधा अलग पाइप दिया ब्रेन को। ब्रेन को जा रहा तो नाम क्या होना चाहिए? कैरोटिड आर्टरी। बस ये राइट कैरोटिड आर्टरी, ये लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। बेटा जब हाथ को जा रहा है तो क्लेविकल के नीचे से, तो इसका नाम भी क्या होगा? सब क्लेविकल आर्टरी। कितने लोगों को क्लियर है? हाथ नीचे करें। सब क्लेविकल आर्टरी। अब तुम बकलो लो, अगर तुम पूरा लिखवाओ उनसे राइट सब क्लेविकल आर्टरी, लेफ्ट सब, अरे भाई सब क्लेविकल याद रखो यार। राइट जाए तो राइट, लेफ्ट जाए तो लेफ्ट। कितने लोग ये बात समझ गए? हाथ ऊपर कीजिए, ईमानदारी से समझ गए। दोनों हाथ काहे ऊपर कर रहे हो? एक हाथ ऊपर करो, पता नहीं क्या क्या ऊपर कर दोगे। हाथ नीचे करो। पहला पाइप निकला, फिर सुनना मेरी बात, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक राइट हाथ में गया और एक ब्रेन को गया। लेकिन दूसरा और तीसरा पाइप बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो पहले ही पाइप को दो फाड़ कर दिया गया, अलग कर दिया गया। एक लेफ्ट ब्रेन को गया और एक कहाँ गया? लेफ्ट हाथ को। ये बना लिया बेटा, ये बना लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं इसको कुछ ऐसे कह सकता हूं? क्या मैं कुछ इसको ऐसे कह सकता हूं? इधर देखना, इधर इधर। जितने लोग ये बात समझ जाएं वो हाँ कहेंगे। अभी लिखने को दो भाई। ए डॉट मतलब आल्टरी। और बताओ कितने लोग समझ पाए भैया? सब समझ गए बात को? ब्रैकियो से पहले दो पार्ट में डिवाइड करेगी राइट साइड की तरफ, लेकिन लेफ्ट साइड के लिए सीधी सीधी जाएंगी। अब बेटा इसको ड्रॉ करिए, तुरंत तुरंत ड्रॉ कीजिएगा। हो गया ड्रॉ? ब्रेन तक पहुंचा तो दें यार। हो गया? आज मेरी शादी है, जो कर ले। वैकेंट सीट है, लिखा है मेरे शादी कार्ड पे साहिल वेट्स डैश, नाम भर लो। और क्या? दहेज लेके फुर। और क्या? जल्दी करो, जल्दी करो। आज पूरा पोस्टमार्टम होगा भयानक तरीके से।
बहन अभी बहुत लंबी उम्र है मेरी, ऐसी बीमारियों का नाम लेकर मेरे दिल में दहशत मत भरो। ग्रोथ हार्मोन, तुम ज़्यादा लंबी हो कि तुम ज़्यादा लंबी हो? तुम दोनों में कौन ज़्यादा लंबा है? तुम दोनों में कौन ज़्यादा लंबा है? तुम ज़्यादा लंबी हो, तुम ज़्यादा लंबी हो। अरे तुम लोग अपना इधर इंटरेस्ट लो, तुम ज़्यादा लंबी हो कि तुम? बताओ, तुम बताओ। तुम, वो ज़्यादा लंबी है, यही नापती रहती हो क्या दिन भर? घर के बीच थी, कहाँ से आ रही हो? ए लड़की, शर्मा रही हो, इतरा रही हो, नखरीली हो। दिल की बातें दिल ही जाने। बेटा अभी खेल बहुत बड़ा होने वाला है। डायाफ्राम के भी नीचे जब आएगा ना, तब खेल बहुत बड़ा है। डायाफ्राम के नीचे का खेल बहुत टाइट है। ओवर भाई साहब, ओवर भाई साहब, ओवर। कहाँ से आ रही हो? इधर देखो सालों, 3 आर्टरी निकाल दी है। ये सब कैसे समझोगे? ब्रैकियो से पहले आखिरी बार रिकवर करा रहे हैं सिलेबस, नहीं साल भर हम रिकवरी कराते रहे। एडमिशन हो दिसंबर में, रिकवर। बेटा हो गया? आ जाओ बेटा, अब हम चलेंगे ससुराल चच्चा के, मतलब डायाफ्राम के नीचे। बेटा इधर देखो, आर्क ऑफ एओर्टा। भाई साहब अर्ज है, आर्क ऑफ एओर्टा। अब इधर कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, बात मत करो, चश्मा तोड़ेंगे, मुंह भी तोड़ेंगे। इधर आर्क ऑफ एओर्टा जब नीचे आएगा, ऊपर। यार देखो, तुम लोग मुझे पढ़ाते नहीं हो, तुम लोग सोचते हो बस सर आए बोल के चले जाए ना, आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये बताओ, डायाफ्राम का पर्दा एक लाइन है कि पूरा पूरा पर्दा है? पर्दा है। अगर आर्क ऑफ एओर्टा नीचे जाना चाहता है तो मेरा ऐसा मानना है उसे डायाफ्राम को छेदते हुए जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब हम जा रहे हैं वो वाली मैडम की तरफ, पढ़ाएंगे। पढ़ाएं देखो से बच्चों, इधर क्या रे बच्चों, देखो मैं आ गई, आपकी बायोलॉजी की ट्यूटर। यारे बच्चों, घोड़ा है सोई बच्चा, हम एक तो सीधे बहुत है। क्या बेटा? सीधे। इधर आओ, ये पाइप नीचे तक जाएगा। आओ बेटा, अब बेटिया कहेंगी सर ये पाइप बीच में कौन जोड़ता है? भाई कहाँ हो चच्चर? हाँ चच्चर, टांगे ढूंढते ढूंढते संझा हो जाएगी। चच्चा बस 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 बस, अब चच्चर दिक्कत हो जाएगी। आओ बेटा, इधर देखिए, इधर बोर्ड की तरफ देखिए। क्या मैं ये 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से पीछे, जो पीछे से नीचे आ रहा है पाइप, क्या मैं इसे डोर्सल एओर्टा कह सकता हूं? क्या बोल दो आज, पक्का? ये पाइप कहलाता है डोर्सल एओर्टा। देखो बात ये है बच्चों, लिवर इधर होता है, प्लीज बात सुनिएगा। लिवर इधर होता है, इधर हाथ देखो, हाथ डायाफ्राम के जस्ट नीचे। स्टमक इधर होता है, किडनी इधर होती है, समझना, पीछे। और डोर्सल एओर्टा बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच रॉड गई है, बिल्कुल बीचों बीच। नहीं समझ पाया मेरी बात? ना 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 ना, इधर आओ, इधर आओ तुम, इधर आओ तुम आज इधर आओ। बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर हम एक यहां पर सुल्ला रखें और भाग ठोक दें तो बिल्कुल डोर्सल एओर्टा में जाएगा। बिल्कुल बीचों बीच नाला गया है, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच पाइप गया है। फिर नहीं समझ पाए हमारी बात? नहीं, कुछ नहीं समझ पाए तो इधर आओ, इधर आओ। ऐसे समझो, एक भाला लो, डर तो नहीं लग रहा? क्या तुम इस बलिदान के लिए तैयार हो? इधर आओ, भाला लो और बिल्कुल बीचों बीच ठोकते चले जाए, बिल्कुल बीचों बीच। और सोचो अगर हम ऐसे कर दें, इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, इधर सोचो, बीचों बीच ठोक दे तो बिल्कुल बीचों बीच डोर्सल एओर्टा है।
समझ गए? कैसे बताएं बीचों बीच, मतलब ये है बॉडी, ये है, बोलो। तो इसके बिल्कुल बीच में कैसे घुसे? बीच में मतलब बोतल है, बोतल बोतल बोतल, बोतल के बिल्कुल बीचों बीच एक रॉड डाल दो। तुम अभी नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। इधर ऐसे समझो, ऐसे नहीं 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 जाओ, ऐसे समझो ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये पूरी क्लास एब्डोमिनल कैविटी। तो एक रॉड बिल्कुल ये है डायाफ्राम। अबे आदमी लेटा हुआ है, आदमी लेटा है, ये क्या है? डायाफ्राम। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। अब इन फाड़ दे, उधर है थोड़े से। अरे यार, तो बिल्कुल बीचों बीच जैसे रॉड गई हुई है, क्लियर? किडनी पीछे साइड, लिवर ऊपर साइड, इधर इधर लिवर है, इधर स्टमक है, उधर सामने अतड़ियां है, पचौनियां। बोलो, पहले तो ये फील कर पाए बीचों बीच का मतलब क्या है। बोलते ही नहीं हो यार। तो बीचों बीच आपकी गई है डॉर्स। अरे कहां चला गया? मिट गया क्या? मिट गया क्या? मिट गया क्या? चुप रहो यार। नहीं, हम अंडू अंडू कुछ नहीं करेंगे। मैं तो कुंवारा मर जाता। हाँ, बिल्कुल बीचों बीच रोड गई भाई साहब। तो बेटा पढ़ने की सहूलियत के लिए मैं डॉर्सल एओर्टा को किनारे कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे अंग बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अंग। आराम से सुनिएगा। किडनी आगे है या पीछे है? पीछे बता रहे हैं यार, लेकिन डॉर्सल एओर्टा बिल्कुल बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब समझ पाए? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जितने लोग ये समझ जाएंगे वो लोग हंसेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे वो रोने की। क्या क्या क्या? डॉट। अच्छा, डॉट डॉट क्यों बनाया हमने? हाँ, नीचे है कि पीछे है? क्या पीछे है ना? पीछे है ना? बोल दे बेटा। आ जाओ, इधर आओ। पीछे है। अरे यार, पीछे है इस वजह से क्लियर दिखाई नहीं दे रही है सामने से। इधर। अरे ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे 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 इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। यही डायग्राम का सबसे मेन खेल है, और ये हमने बना दी कौनी किडनी। बच्चों एक चीज बताइएगा, बच्चों एक चीज बताइएगा, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। ऐसी आर्टरी जो किडनी को ब्लड सप्लाई देने जाए वो कहलाएगी रीनल आर्टरी। एकदम क्लियर है ये बात? एकदम क्लियर है ये बात? किडनी को ब्लड सप्लाई देने वाली आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी। आराम से सुनते जाना। आर्टरी में मैं ए डॉट कर दे रहा हूं। आ जाओ भैया इधर, इसको ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गई, थोड़ा सा ऊपर रखना, थोड़ा सा ऊपर रखना। मेरे पास सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। रीनल आर्टरी। हो गया? रीनल आर्टरी समझ गए ना? किसको ब्लड सप्लाई देने जाएगी? किडनी। एनसीईआरटी पेज नंबर 293, 293। हो गया? 290 मिला बेटा? वहां पर देखिए आपको रीनल आर्टरी दिखेगी। देखो यार, एक पेज पीछे जाइए और क्लैरिटी मिलेगी। अबे जहां एक्सक्रीशन शुरू हुआ है, जहां एक्सक्रीशन शुरू हुआ है वहां देखो और मजा आएगा। मिला?
इधर देखो, इधर 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 बच्चों इधर देखो, एनसीईआरटी में यही तो गंभीरता है। उसने क्या किया, इस पाइप को ऐसे दो तरफ ब्लड देने जाएगा, राइट टांग और एक लेफ्ट टांग। एनसीईआरटी ने इन दोनों पाइपों को क्या किया, कट करके दिखाया। नहीं समझ पाए? देखो तो आगे जाके दो पार्ट में कटे, डोर्सल एओर्टा लिखा हुआ है, बोलते ही नहीं हो यार। एनसीईआरटी ने क्या किया बच्चों, इधर देखो इधर, एनसीईआरटी ने भैया बाबूजी इतने डायग्राम को काट के अलग किया है। एकदम क्लियर है ये वाली बात? एकदम क्लियर है ये वाली बात? आओ वापस लगा दो। इसी को कहते हैं एनसीईआरटी को डिकोड करना, अर्थात तोड़ना, फोड़ना। आ जाओ अब हम और आर्टरी देखेंगे। ये बताओ, डायाफ्राम को भी तो मसल वो ब्लड सप्लाई चाहिए होगी बेटा। डायाफ्राम को ब्लड देने जाती है एक आर्टरी, नाम है फ्रेनिक आर्टरी। बनाओ तुरंत घटाक से, फ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक 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 आर्टरी। फ्रेनिक आपकी नीट की बायोलॉजी में सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होगा, यहां पर। इस वजह से फ्रेनिक का मतलब मैं बताऊंगा नहीं। फ्रेनिक आर्टरी जो डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई देने जाए। आराम से, एक एक आर्टरी एकदम क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली पढ़ाई थी ब्रैकियोसेफेलिक। अरे ब्रेन को कौन जाएगी? कैरोटिड। कैरोटिड बोलो, कैरोटिड। नहीं बोलोगे नहीं सिखा पाऊंगा भाई साहब, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। हाँ इधर कैरोटिड, हाँ कैरोटिड, कैरोटिड भड़क जाता हूँ। हाँ अगर मन मेरा मचल गया ना। हार्ट बेचारा कह रहा है कि मैं तो सबको ब्लड दे रहा हूं, हर अंग को दे रहा हूं, मुझे भी तो ब्लड चाहिए। अरे यार, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन। तो बेटा हार्ट में, ये बताओ हार्ट के राइट साइड को ब्लड चाहिए बिटिया या लेफ्ट? लेफ्ट कह रही है। एक लोग कहीं लेफ्ट, एक लोग कहीं थी लेफ्ट। नहीं नहीं कुछ नहीं, लेफ्ट लेफ्ट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। राइट की तरफ गई एक ब्लड सप्लाई देने और एक लेफ्ट की तरफ। ठीक, पहले बोलो कैरोटिड। मन से बोलो तभी पढ़ाएंगे। बोलो कैरोटिड, बोलो कैरोटिड। ब्रेन को जाएगा। वो पागल हो गया है क्या? यस सर। नहीं 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 भाई साहब, तुमसे कह रहे है नहीं क्या? ये है क्या? क्या कॉल आई थी, कॉल आई थी, कॉल आई थी? खड़े हो जाओ। हमको जानते हो? कैसे जानते हो? पहले पढ़े हो हमसे कभी? पहले पढ़े हो हमसे कभी? तो जो हमसे पहले पढ़ा उससे पूछ लो, समझ पाए? ये क्लास में अलाउ नहीं है हमारे। कॉल आई थी, मेरा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारी कॉल हमारी कॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कितने लोग जानते हैं तुमको? दोबारा हरकत मत करना है ना, क्योंकि मौसम और मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पलट सकता है। टॉपिक अच्छा नहीं होता ना इतना, और टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट ना होता, बहुत पेलते, अकूत मारते इस बात पे। बैठ जाओ, यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है बेटा? चलो मेरे सामने बात कर रहा है और एकदम ऐसे नॉर्मल हो गया। अरे बदतमीजी की मतलब कोई नहीं, समझ जाओगे, एक आध क्लास में समझ जाओगे। आओ इधर आओ, बोलो कैरोटिड आर्टरी। लेकिन हार्ट को जो ब्लड देती है उसका नाम है कोरोनेरी। क्या नाम है? कोरोनेरी आर्टरी। आराम से देखते जाना, हार्ट को ब्लड देने वाली कोरोनेरी आर्टरी। कंफ्यूजन कैरोटिड और कोरोनेरी में होगा। कोरोनेरी मतलब ही होता है हार्ट, समझ भाई? कार्डियक मतलब भी क्या होता है? हार्ट। फ्रेनिक आर्टरी किसको ब्लड देने जाएगी? किडनी। अरे यार डायाफ्राम। और रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। अब बेटा एक बहुत तगड़ा सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, बहुत तगड़ा। सबसे जबराट यहाँ पर आपको देखना है भाइयों बहनों, दिल थाम के बैठ जाइए। मेले में आए हुए सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है, अर्चना नाम की एक बच्ची खो गई है। इधर आओ, इधर आओ, इधर। हम सीधे बहुत है ना? बताओ बेटिया। हाँ अच्छा, ऐसा क्यों बोलती हो? ऐसा क्या किए भैया तुम लोग यार? एकदम सीधे हैं, वो भी साधे भी हैं। लड़कों सीधे हैं कि नहीं है? थैंक यू। तुम्हारा नीट में 720 में 720 आए, तुम्हारे 20 आए। इधर दोनों नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
कभी ये गलत बात है। नहीं नहीं 20 नहीं, कम से कम 30 तो आए। बेटा बॉडी की सीलोम, सीलोम मतलब खाली जगह, बॉडी की सीलोम में अंग रखे हैं। पूछो कौन कौन से? मेरे साथ साथ करिएगा क्या जो मैं कर रहा हूं, बोलिए लिवर। सब लोग समझ पा रहे, सर राइट करना कि लेफ्ट करना है? अबे जो तुम्हारा लिवर, आप कर लिए ना, कहा यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे पकड़ो लिवर, जिगरा। आप कभी मत बोलना ऐसे कि जिगरा हो ना, जिगरा हो, बोलो बोलो जिगरा। स्टमक, हाथ फैला लो, लंबे में होता है क्या? स्टमक। इधर क्या होता है? लिवर। भाई एक्यूरेट पोजीशन बता रहे बिटिया, ऐसे ठोक दें इसको ना, अंदर से जिगरा निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल लटलट लटलट होता है, बिल्कुल गुलगुल गुलगुल। और यहाँ क्या है? स्टमक। बोलो अतड़ियाँ। आगे से खुलेंगी कि पीछे से? साले आगे से खोलना भाई साहब, कुछ तो यार लिहाज रखो। अच्छा सोचो कर ऐसा होता, एनल कैनाल आगे खुल रही होती, अरे बाप रे, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता। छी बाबा छी, सर आप कितने गंदे हैं। इधर आओ बेटा, इसको बोलते हैं क्योंकि सीलोमिक अंग के सीलोमिक अंगों को ब्लड सप्लाई देने जा रही है, तो नाम होगी सीलोमिक आर्टरी। लिख ले बेटा। 99% लोगों का डायग्राम बिगड़ेगा, तुम देख लेना, पक्का बिगड़ेगा, जगह ही नहीं मिलेगी, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा। रोगे भी पे पे, कैसे बेटा? पे पे। आओ आप तो सही है सर, जब चाहे छोटा कर दे, जब चाहे बड़ा कर ले। ए भैया, ए बाबूजी, ए बाबूजी, ये बताओ जब ओसोफेगस आती होगी, हेलो 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 हेलो, ओसोफेगस जब आती होगी तो उसको भी तो डायाफ्राम फाड़ना पड़ता होगा। अरे यार, इसका मतलब ओसोफेगस हो गई और डोर्सल एओर्टा हो गई, ये दोनों डायाफ्राम फाड़ कर नीचे जाते होंगे। बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। अच्छा आओ तुम्हें दिखाएं, ओसोफेगस आगे जाकर बनाती स्टमक। बेटा देखो यहां पर, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर 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 सुनिए, लिवर पाया जाएगा यहां, ये मैं बनाऊंगा पीले रंग से मेरा लिवर। जनरल डायग्राम है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं भाई साहब, पहले ही बता दे रहे हैं। इधर देखो, देखो अब बेटा स्टमक होता इधर है, भैया सुन लो, नहीं मार डालेंगे बेटा ना, होता स्टमक इधर है, लेकिन पढ़ाने की सहूलियत के लिए जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जगह की कमी की वजह से स्टमक को मैं इधर बनाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यस सर। नहीं नहीं कैसे यस सर, किस बिल बात का यस सर? बात सुनो हमारी, स्टमक कह रहे, बताइए बताइए। अच्छा इधर स्टमक होता इधर है लेफ्ट साइड, लेकिन हमें जगह की कमी की वजह से हमें इधर बनाना पड़ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? कहो तो मैं यहां बना दूंगा, बना दे, फिर मुझसे मत कहना, फिर बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इधर इतना इमेजिन कर लोगे ना भाई साहब। आओ इधर आओ, मेडिकल वाले हो इसलिए इतना समझाते हैं। 2-3 बार एक बात समझानी पड़ रही, होता इधर है लेकिन बनाएंगे इधर। बोलो भैया, चौधराइन सीधा बैठो। हाँ, जितनी अपने आप को चौधराइन समझती थी सब, इधर आओ, ये हमने बना लिया स्टमक। आहा, स्टमक को उठाओ, स्टमक को उठाओ। स्टमक के नीचे पाई जाती है तिल्ली। क्या? तिल्ली। देखो तिल्ली का तिल्ली वाला कलर बनाएंगे। देखो स्टमक के नीचे पाई जाती है, कलर ही नहीं दिखाई दे रहा है ये वाला यार, ये तो मामला गड़बड़ा गया। थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हरा कर दे रहे हैं, डॉट डॉट मतलब स्टमक के नीचे। जब कभी आप मेडिकल कॉलेज में कैडिबर खोलेंगे तो आपको स्टमक उठाना पड़ेगा, उसके नीचे बिल्कुल गुलगुल तकिया जैसी, कैसे? बिल्कुल गुलगुल तकिया जैसी, गुलगुल गुलगुल स्प्लीन ग्रे कलर की होती है, जिस कलर के ये जो टाइल्स लगे हुए हैं इस कलर की। और जब तुम काटोगे स्प्लीन को भाई साहब, चटक लाल, उतना लाल रंग, यकीन मानो भाई साहब, मैंने सुहागिन के जोड़े में नहीं देखा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गजब का चमकदार लाल।
ऐसी कोई लिपस्टिक नहीं बनी जो उसका टक्का। हाँ बेटा इधर सुनो, अब इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, सुंदर दिखने के लिए अपनी स्प्लीन निकाल के मुंह ना रगड़ दें। इधर आओ, हाँ भैया कोई भरोसा थोड़ी, इधर आओ। तो स्प्लीन इधर ओए पीछे वालों, हाँ स्प्लीन जो है वो चमकदार लाल है, लाल हीमोग्लोबिन आरबीसी, पक्का कुछ आरबीसी का खेल है, बोलो हाँ या ना। बताएंगे, बात की बात है, घर की बात है, बता देंगे। इधर आओ बेटा, ये बताओ स्टमक के बाद क्या आ जाएगा? इंटेस्टाइन, पचौनी, बोलो पचौनी। अरे मोर भाई रे, पक्का पीछे जाके खुलेगी कि आगे? बेटा जिनको जिनको डाउट है वो अपने हिसाब देख लें। इधर देखो बेटा, पीछे जाके खुलेगी कि आगे? पीछे। आ जाओ सी। अब बेटा ये बताओ गैस्टर मतलब क्या होता है? स्टमक। स्टमक को जो ब्लड का सप्लाई देने पाइप गया वो कहलाएगी गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? गैस्ट्रिक। स्प्लीन को जो देने गई स्प्लीनिक आर्टरी। अरे बाप रे सर बहुत कठिन आप तो बता रहे हैं। अबे स्टमक को गया गैस्टर। अब मम्मी बता देंगे, हमका परेशान करता है, बड़े बड़े ना देता है। हाँ गाल खींचता है हमारे, का खींचता है? गाल 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 गाल। आओ बेटा, इंटेरॉन मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। मारना शुरू कर देंगे बिटिया तुम लोगों को। इंटेरॉन मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन को ब्लड देने जाए, मिसेंट्रिक आर्टरी। एंटेरिक मिसेंट्रिक, एंटेरिक मिसेंट्रिक, बोलो भैया। तो मैं यहां लिख दूंगा मिसेंट्रिक आर्टरी। बस यहां तक का खेल हो गया खत्म। अब इसके बाद जो भयानक कनेक्शन आएगा वो आएगा लिवर और ये एलिमेंट्री कैनाल का। गजब का कनेक्शन भाई साहब। आज तुम्हारी आंखों से आंसू ना निकलवा दिया। क्यों सर कोई ब्लड का पाइप फटेगा क्या? हाँ पहले ये हमें बताओ, सीलियक आर्टरी की कितनी ब्रांचेस आप पढ़े? 3। एक स्टमक को गई गैस्ट्रिक आर्टरी, एक स्प्लीन को गई स्प्लीनिक आर्टरी। बोलो इंटेरॉन, हमसे बोल इंटेरॉन, इंटेस्टाइन, मिसेंट्रिक 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 मिसेंट्रिक। तो बेटा इंटेस्टाइन को कौन गई? मिसेंट्रिक आर्टरी। ओए चौधराइन, ओए चौधराइन, इनको भैया बुलाओ। कहाँ भैया? बाबूजी बिस्तरा लगवा दे। इधर नहीं, मौसम ऐसा होता है दोपहर वाला, थोड़ा खाना वाना खाए रहते हैं, पेट भरा रहता है, तो लाओ थोड़ा सहता लें। क्या कर ले? हाँ इसीलिए हम कभी भी दोपहर का बैच 12, मेरा हमेशा बैच रहा 12 से 2, 7 से 9 हमेशा। ये पहली बार, हाँ हमेशा ये पहली बार मैंने अपनी टाइमिंग चेंज की है। मैं कभी दोपहर का बैच लेता ही नहीं। पूछो क्यों? दोपहर में बच्चा खाना खाया रहता है और फिर वो नहीं समझ रहे बात को। और बेचारे के साथ बुरा क्या होता है कि जब वो जमाई ले रहा हो उसके बीच में टीचर उसको देख ले, तुरंत मतलब माहौल चेंज हो जाता है। नहीं लेते, इसीलिए हम कभी नहीं लेते, कभी कभी लेते ही नहीं। इसीलिए जो रैंकर बैच बनाऊंगा ना, अभी आप लोग तो आप लोग का तो छूटा हुआ है, वो कवर करा रहा हूँ। जब रैंकर बैच बनाऊंगा उससे वो मैं दोपहर में लूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें हम फोकस करा लेंगे, वो सब मारेंगे। रैंकर का शेड्यूल फिक्स है। सुनो, पढ़ाओ पूछो कूटो, पढ़ाओ पूछो कूटो, और कुछ नहीं होगा। मतलब रैंकर वैसे जब निकलेंगे हाथ लाल होंगे और बच्चों के गाल लाल होंगे। सर 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 अगर हम सब बता लेंगे तो सब नहीं बता पाओगे। हम तब तक पूछेंगे जब तक मार ना लें। नहीं समझे बात को? हाँ ये बात फैक्ट है। सर इससे क्या होगा? इससे ये होता बेटा ना, आपकी वो कमी निकल के बाहर आ जाएगी। नहीं समझ पाए बात को? हम उसमें ये थोड़ी पूछेंगे आरबीसी का लाइफ स्पैन, आरबीसी पॉइंट गिनाओ कितने एनसीईआरटी में लिखे हैं, ठीक है? एक को छूटा भन बोलो तो ऑटोमेटिक पूरी एनसीईआरटी दिमाग में सेट। बोलो हाँ या ना। इधर आओ, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है? इतना ड्रॉ कर लिया है? कर लिया? तुमने कर लिया? बहुत फास्ट, वेरी गुड बेटा। इधर आओ जरा, साले पढ़ाते वक्त मत बनाया कर गधे। इधर आओ बेटा, पहले ये बताओ, ये मेरी अंगूठे की तरफ, इधर देखो मेरे खूबसूरत पतले डंडी नुमा हाथ देखिए बेटा, ये मेरे अंगूठे की तरफ एक हड्डी है, देखो। यस सर। तुम लोग बकलोल कभी कभी ऐसे कह देते हो, कहते हो रेडियस अल्लाह। अबे हट, ऐसे तो एक समय में दोनों छू रहे होते हो। बोलो अंगूठे की तरफ। यहां तक ना जाओ बेटा, यहीं तक रहो। अंगूठे की तरफ, रेडियस, कानी उंगली की तरफ,
कौन वाली? कानी उंगली। कानी उंगली की तरफ क्या होती है? अल्ना। ये हड्डियों के नाम है। इसी आधार पर यहां पर नाम रख दिया गया है। आ जाओ बेटा, आ जाओ मुन्ना, आ जाओ मुन्ना। ये है चच्चा का हाथ। आगे जाकर सब क्लेविकल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक जाएगी रेडियस की तरफ, एक जाएगी अल्ना की तरफ। इधर एक जाएगी रेडियस की तरफ, एक जाएगी अल्ना की तरफ। तो बच्चों, जो रेडियस की तरफ जाएगी वो कहलाएगी रेडियल आर्टरी। अरे यार, और जो अल्ना की तरफ जाएगी वो अल्नर आर्टरी। बस खत्म। ओवर एंड आओ बनाइए। ये डॉक्टर के ऐसे डायग्राम देखा होगा ना? देखा है कि नहीं देखा है? अब कठिन लग रहा है? बता दो नहीं मर जाएंगे, बता दो। अच्छा, हाँ, जूम नहीं हो पाएगा, सॉरी। सीलियक आर्टरी की कितनी ब्रांचेस? 3। गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक, मेसेंट्रिक। खत्म। गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक, मेसेंट्रिक। भैया इसी का खेल है। पूरी बायो ठस जाएगी इसी में। ह्यूमन फिजियो की जान है। कल मैंने R1 बैच में बोला कि उनके यहाँ कल ह्यूमन फिजियो खत्म हुई और तुम्हारे यहाँ ह्यूमन फिजियो कल शुरू हुई। परसों 40% बायोलॉजी है ह्यूमन फिजियो। 40%। 11th NCERT का 7 चैप्टर थोड़ी, वो 14 के बराबर है। लिविंग बॉडी चैप्टर का नाम थोड़ी है बेटा, ये तो खत्म है। इतना ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसके बाद मेन कनेक्शन आएगा लिवर और स्टमक का। वो आपको बहुत मन से समझना है। यहां पर मेन खेल होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा डाउट, कंफ्यूजन सिर्फ यहीं पर आएगा। पहले एक बार पूरा रिव्यू लेंगे। आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर। पहला पाइप ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी, ब्रेन को जाएगा कैरोटिड, हाथ को जाएगा सब क्लेविकल। रेडियस के साइड रेडियल, अल्ना के साइड अल्नर। दूसरा पाइप सीधा ब्रेन को जाएगा, तीसरा पाइप सीधा हाथ को जाएगा। बोलो यार, एकदम क्लियर है ये बात? अब बेटा अगला, जो डोर्सल एओर्टा थी वो जब नीचे जा रही थी तो बेटा याद करो, डायाफ्राम को फाड़ते हुए गई। डायाफ्राम को फ्रेनिक आर्टरी ने ब्लड दिया। इसके बाद उससे निकली सीलियक आर्टरी। सीलियक आर्टरी 3 अंगों को ब्लड देती है। पहला स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी। स्टमक को गैस्ट्रिक आर्टरी, इंटेस्टाइन को मेसेंट्रिक आर्टरी। डोर्सल एओर्टा और नीचे गई और किडनी को ब्लड सप्लाई दिया, दैट इज रीनल आर्टरी। फिर डोर्सल एओर्टा का एक इधर गया पाइप और एक इधर। पैर वाले नहीं पढ़ने होते आपको डिटेल में। इधर आइए बेटा, एक चीज है समझिएगा। एक शब्द है पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है? पोर्टल सिस्टम। बोलो, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। यही है पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या है बेटा समझना, एक ऐसा सिस्टम, रटा दें क्या? सोचना है। एक ऐसा सिस्टम जो कैपलरी से शुरू हो, कैपलरी पर खत्म हो। दोबारा, एक ऐसा सिस्टम जो कैपलरी से, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। कैपलरी से शुरू, कैपलरी पे खत्म। उस सिस्टम को बोलेंगे पोर्टल सिस्टम। सर ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ भी कैपलरी, दूसरी तरफ भी कैपलरी? ऐसे समझो, ये एक पाइप है, इस पाइप के इधर भी कैपलरी है और इधर भी कैपलरी है। मैं हमेशा कहता हूं, ब्लड में कुछ भी डालना है या ब्लड से कुछ भी निकालना है, आप एक ही पाइप इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कैपलरी। एकदम क्लियर है ये बात बेटा? ऊपर एक अंग है, वो दूसरे अंग को कुछ देना चाहता है। बेटा इधर कोई पाइप रखा है, यहां पर कोई पाइप रखा है जिससे सूता जाए। वो उठाओ, वो डंडा उठाओ, डंडा उठाओ, उठाओ डॉल को, उठाओ 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 उठाओ। ये बताओ, क्या अंग एक जगह से दूसरी जगह देने जाएंगे क्या? अबे यार, स्टमक अगर लिवर को कुछ देना चाह रहा है, मान लो ठीक, तो क्या स्टमक लिवर के पास जाएगा क्या? नहीं। ऊपर आओ, ऊपर आओ, हाथ खोलो, कुछ भी पूछे बता लोगे? कॉन्फिडेंस देखिए भाई साहब, कह रहे हैं यस सर। ब्रैकियोक्रोकोडाइलिस मसल कहाँ होती है? इधर आओ, इधर आओ। अरे पकड़ो, हम एक अंग है, ये भी एक अंग है। पक्का अच्छे से समझना इस सिस्टम को, ठीक? हम एक अंग है, तुम भी एक अंग हो बेटा। मुझे ब्लड में कुछ डालना है और तुम उधर से निकाल लेना। क्या कर लोगे? हम डालेंगे, तुम निकाल लेना। बोलो, ब्लड में कुछ भी डालना है, एक ही पाइप इस्तेमाल होगा, कैपलरी।
तो मैंने कैपलरी में डाल दिया। अब बेटा एक कागज फाड़ रोलिंग, कागज फाड़, रोलिंग मोशन इधर। अच्छा फिजिक्स लिखी हुई थी इसमें, चलो कोई बात नहीं, लिखी ना लिखी क्या मतलब है। इधर आओ, हमने डाल दिया कैपलरी में। इधर देखो, इधर कहाँ देख रही हो, इधर टमाटर इधर, और ये जा रहा ब्लड से। तुमको क्या करना है, निकालना है। तो किससे निकालेगा, कैपलरी। जब एक अंग कुछ डाले और दूसरा अंग कुछ निकाल ले तो वहीं पर यूज होगा कैपलरी पे शुरू, कैपलरी पर खत्म। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। बेटा आपको पढ़ाएंगे हम लोग पोर्टल सिस्टम 3 तरीके के। एक आएगा आपका ब्रेन में, जब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच का कनेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। एक आप पढ़ेंगे यहां पर लिवर और स्टमक इंटेस्टाइन का कनेक्शन। एक आप पढ़ेंगे फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम। ह्यूमन में नहीं होता रीनल पोर्टल सिस्टम। सर ज्यादा तो नहीं पता, रीनल वाले में पक्का किडनी का काम होगा। अबे रीनल पोर्टल सिस्टम, बेटा दिमाग देखो। मैं आपको बिल्कुल भी, अगर आप ये सोचते हैं कि सर से सिर्फ बायो पढ़नी, मैं बायो नहीं पढ़ाऊंगा। बायो पढ़ाना सेकेंडरी टॉपिक है, पहला काम है सोचने का तरीका बताना। क्योंकि अगर देखो तुम मेरे साथ कब तक हो, नीट तक हो, नीट निकल जाएगा चले जाओगे, पर अगर पढ़ने का तरीका नहीं सीख पाए तो बेटा सब बेकार हो जाएगा। एमबीबीएस में लगातार फेल होते रहोगे, नहीं समझे बात को। तो अब अभी ज्यादा टेंशन मत लो, ये तरीका होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। कुछ होता है, सर ने बताया, ह्यूमन में नहीं होता रीनल वाला। रीनल पकड़ के इतना पता चल गया कि पक्का कुछ ना कुछ किडनी से लोचा है। अच्छा एक पोर्टल सिस्टम का नाम मैं ले रहा हूं, वो ह्यूमन में होता है। तीन ही पढ़ने होते हैं हमारे सिलेबस में। हाइपोथैलेमस वाला वो बाद में आएगा, एक आपका रीनल पोर्टल सिस्टम, और एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बताइए किसकी बात हो रही है, लिवर। बेटा एक चीज बताइए, लिवर भाई साहब एक ऐसा अंग आपकी बॉडी का, मतलब उसकी जितनी कम है। हाँ पूछो क्यों? लिवर बहुत कुछ पैदा करता है। ये एक फिलॉसफी है कि जब आपको नहीं पता है कोई केमिकल किसने बनाया, आप फट से बोल दीजिए लिवर बनाया। बहुत मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। मान लीजिए एक व्यक्ति अल्कोहल पीता है, दारू पीता है, महुआ। बोलो माधुरी इधर सुनो। अरे माधुरी पिया है? कितने लोग पीते बेटा, हाथ ऊपर करें। अगर फ्लो में किसी का हाथ ऊपर हो जाता ना तो आज बहुत बुरा होता उसके साथ। बेटा जब आप दारू पीते हैं, दारू कैसा बेटा, दारू आपकी सेहत के लिए अच्छा है? बताओ अच्छा है कि बुरा है? गंदी चीज है। बोलो इधर आओ। एक व्यक्ति अगर दारू पी रहा है और वो दारू सीधे ब्रेन तक पहुंच गई, बेटा ब्रेन मतलब मालिक, मेरी बात समझो, ब्रेन मतलब मालिक को कुछ हुआ ना तो बवाल मच जाएगा। खुद सोचो, कानपुर में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कानपुर। उससे बड़ा कोई आदमी नहीं। अगर मान लीजिए, मतलब ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी की डेथ हो गई, ठीक, तो छोटा मोटा बवाल मचेगा, बात खत्म हो जाएगी। पर अगर कानपुर डीएम इनके ऊपर कोई बात आ गई तो बेटा पूरा कानपुर हिल जाएगा। अरे यार अभी कानपुर डीएम का जाकर मान लो कोई कॉलर पकड़ ले नहीं तो क्या क्या होगा। इंसान छोड़ो, उसके खानदान वालों का या उसके चिर परिचित वालों का, नहीं समझे बात को। मतलब मान लो कोई रमेश नाम का आदमी कानपुर डीएम का कॉलर पकड़ ले, तो बेटा रमेश नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में आएगा। 1 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ लेगी और अगले 1 घंटे बाद आप उनसे, यहाँ यही घाट है आगे, 1 घंटे के अंदर आप उनसे घाट पर मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि कानपुर डीएम सबसे बड़ा अधिकारी, अगर उस पर कोई बात आई तो जिला कौन संभालेगा? उस पर अगर कोई बात आई तो जिला कौन संभालेगा? अबे अगर लिवर थोड़ा डैमेज होगा तो चलो बाद में सही हो जाएगा, हल डैमेज होगा चलो इलाज हो जाएगा, अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो बेटा इन सबका कंट्रोलर चला जाएगा, कानपुर में तो तबाही आ जाएगी। नहीं समझ पाए बात आपको? बेटा इसी वजह से भारतीय संविधान में नियम भी है, एक डीएम तभी अपना जिला छोड़ सकता है जब उसका ट्रांसफर हो, जब अगला डीएम आकर, नहीं समझे बात को, पद संभाल लेगा। तो हैंड ओवर करते हैं, बगैर डीएम जिला नहीं चलता। अच्छा बताओ, इंडिया का कौन सा इकलौता ऐसा जिला है जहां पर 4 महीने कोई डीएम आया ही नहीं पोस्टिंग लिखने का? नहीं भाई हम वहां काम ही नहीं कर पाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट बताओ जहां 4 महीने डीएम आया ही नहीं, कोई डीएम नहीं आया।
लेकिन फिर जो आया वो बहुत खतरनाक आया। हाँ, प्रतापगढ़। ये, हाँ, ये प्रतापगढ़ के अनोखे रिकॉर्ड्स। हिंदुस्तान का इकलौता जिला जहाँ पर 4 महीने कोई डीएम अपनी पोस्टिंग लेने को तैयार ही नहीं था। हाँ, बहुत ही शरीफ इलाका है, बहुत ही एजुकेटेड। आईआईटी प्रतापगढ़, एम्स प्रतापगढ़, नहीं समझ रहे बात को। तो इधर ये, हाँ, 4 महीने, ये तुम गूगल कर लेना, कहना प्रतापगढ़ 4 months विदाउट डीएम। भाई ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी, समझिए बात को। देखो प्रतापगढ़ कुछ चीज़ों में बहुत आगे बेटा, बहुत तरक्की कर रहा है इधर। अब मेरी बात सुनना, इधर 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 बेटा, मानोगे नहीं, वहाँ पर कोचिंगों के आगे पुलिस बैठती है। जब कोचिंग छूटती तो पुलिस बैठती है, क्योंकि वहाँ झगड़े लड़ाई, स्टूडेंट्स झगड़े लड़ाई हाथ पैर से नहीं करते हैं, कट्टा। हाँ, टीचर, एक वहाँ पे स्कूल है, बड़ा फेमस स्कूल, मतलब सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। इधर टीचर ने मार दिया, लड़के ने रिवॉल्वर तान दी। अब पूछ तेरी ऐसी के, और हाँ भैया, इसीलिए प्रतापगढ़ जाओ, चुपचाप बिल्कुल सीधे बउआ बन के जाते, बउआ बन के आ जाते हैं, क्योंकि हम सीधे बहुत है ना। हाँ, इधर आओ। तो बेटा आप सुनना, तो ब्रेन तक दारू डायरेक्ट ना पहुंचे भाई साहब, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। मान लो बेटा तुम लोगों ने जहर खा लिया, ऑल आउट पी लिया, ऑल आउट से ऊपर नहीं जा पाओगे, इधर आओ। ऑल आउट पी लिया, अगर ये भाई ऑल आउट जाएगा स्टमक में, स्टमक एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टमक से जाएगा ब्लड में, और ये ब्लड अगर सीधा पहुंच गया ब्रेन के पास, तो बेटा ब्रेन पर जहर का असर अगर थोड़ा भी हुआ, भाई ब्रेन को छोटी चोट आ गई ना, छोटी चोट, तो बेटा वो बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि वो कंट्रोलर है। अरे चोट आ जाए, जहर का असर किडनी पे दिखे कोई बात नहीं, लंग्स पे दिखे कोई बात नहीं, मालिक पे दिख गया तो खेला खत्म। तो बताओ क्या स्टमक में आई हुई चीजों को डायरेक्ट ब्रेन के पास भेजना सही है? नहीं हो तो बता दो यार, नहीं हो तो बता दो। अच्छा बेटा, एक चीज होती है ग्लूकोज शॉक। सर ये कौन सा शॉक है बेटा? ग्लूकोज शॉक में क्या होता है, अगर किसी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाए, ओवर ज्यादा हो जाए, मान लो तुम ग्लूकोन-डी का डब्बा लिए या पूरा झौआ भर लिए और पूरा ग्लूकोज अंदर डाल लिए, बेटा मौत हो जाएगी तुरंत। इस तरीके की डेथ को बोलते हैं ग्लूकोज शॉक। ये क्यों होती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ क्या डायरेक्ट स्टमक में जो ग्लूकोज आ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है स्टमक से, तो बताओ क्या इसको डायरेक्ट ब्रेन को भेजना सही होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं सही होगा। पहले लिवर के पास भेजा जाता है। बोलो, लिवर ठोक पीठ बजा के देखता है कि सब ओके है या नहीं। तो बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। स्टमक में जो ब्लड का पाइप गया है वो पतली पतली टूट जाएगा कैपिलरी में। सर ऐसा क्यों? ताकि बेटा स्टमक में जो भी भोजन आए, ठीक है, वो किस में चला जाए? ब्लड में। इधर आओ, मान लो ये भोजन आया इस रंग का, ये स्टमक हमने खाया, भाई साहब अगर कुछ ऐसा हो जाएगा ना, मैं संन्यास ले लूंगा। हाँ, मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ कर जाऊंगा। स्टमक से गया किसमें? कैपिलरी में। भेज दे ब्रेन के पास डायरेक्ट। नहीं भेज दे, कह दो तो भेज दूंगा। हाँ, बहुत अल्टर आदमी हूँ, भेज दूंगा। इधर आओ। सर ये बताइए, इससे स्टमक की सेल ऑक्सीजन ले लेंगी, बिल्कुल सही बात है, और स्टमक की सेल बदले में क्या डाल देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यार, कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद ब्लड नीला या काला? बोलते ही नहीं है यार, नीला। अब इधर आ जाओ बेटा, ये ब्लड जाना तो अब हार्ट के पास चाहिए था। हार्ट के किधर? राइट साइड की लेफ्ट साइड? बोलो यार, राइट या लेफ्ट? जाना, सीधा बैठ, जाना किधर चाहिए था? राइट साइड। लेकिन हार्ट को सीधा ना जाकर पहले ये जाता है लिवर के पास। बेटा स्टमक से, क्योंकि इंटेस्टाइन से भी खाना एब्जॉर्ब होता है, तो इंटेस्टाइन से आपका ये खाना पहले जाएगा लिवर के पास। लिवर ठोक पीठ बजा के चेक करेगा कि मामले में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जा रहा। बताओ लिवर को ये खाना निकालना है, तो बताओ कैपिलरी होगा या नहीं होगा? बोलो यार, यहां पर भी क्या होगी? कैपिलरी। और वो कहां गया? केमिकल मारा? अच्छा, ऊपरी।
तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आ गई बात? आप जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज खा लेंगे तो वो ग्लूकोज लिवर निकाल लेगा और लिवर ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में। बोलो भैया, आप अगर बहुत ज्यादा दारू पी लिए, ठीक है, तो अल्कोहल को बदल देगा एसिटाल्डिहाइड में, अर्थात ब्रेन कभी भी ब्रेन को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं जाने देगा। अब इधर आओ बेटा, ये बताओ पहले दिमाग लगा के, ये आर्टरी है या वेन है? वेन। क्यों वेन है? क्योंकि ब्लड वापस जा रहा। इसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल आर्टरी। अबे ब्लड वापस जा रहा है हार्ट की तरफ, हिपैटिक पोर्टल वेन। लेट मी क्लियर यू वन पॉइंट वेरी क्लियरली। हिपैटिक वेन अलग चीज है भाई साहब। देखो ये थी हिपैटिक आर्टरी, समझ गए? हिपैटिक वेन, इधर देखो, इधर इधर, हिपैटिक वेन यहां से निकलेगी अब, अर्थात इधर रुक तो जाए, हार्ट से, लिवर से निकलेगी। ये है हिपैटिक वेन। क्लियर रखना कॉन्सेप्ट। हिपैटिक पोर्टल वेन अलग चीज है, वो स्टमक और इंटेस्टाइन का कनेक्शन है। अबे हर अंग तक ब्लड जाता है और वहां से ब्लड आता है, वो चाहे कोई भी अंग हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओवरी हो, चाहे स्टमक हो, ये हर अंग की कहानी है। लेकिन उसी प्रकार हिपैटिक आर्टरी लिवर को ब्लड देगी, हिपैटिक वेन लिवर से ब्लड वापस लाएगी। तो अब बेटा इधर देखना, हिपैटिक पोर्टल वेन का काम क्या है? स्टमक इंटेस्टाइन से वो सीधा कनेक्शन किसका है? लिवर का, ताकि लिवर खतरनाक चीजों को निकाल के उनके साथ मेटाबॉलिज्म करके उन्हें ठंडा कर सके, उन्हें कम टॉक्सिक कर सके। यहां तक क्लियर है भैया? अब बताओ बेटा, अगर यहां तक क्लियर है तो खेल खत्म हो गया। इधर आ जाओ, ये क्योंकि आखिरी पॉइंट था। ये बताओ, नीचे से गंदा गंदा ब्लड कौन लाती है? इंफीरियर या सुपीरियर? ओए मोटू, नीचे से इंफीरियर या सुपीरियर? ऊपर से? दिमाग लगा के बताओ, हिपैटिक आर्टरी जाके किस में खुलेगी? इंफीरियर या सुपीरियर? इंफीरियर में खुलेगी। पहले बताओ, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है? 1% का भी डाउट हो तो पूछ लो। है डाउट? है डाउट? है डाउट? है, बोलो यार। ये बताओ, लिवर और ये स्टमक और इंटेस्टाइन से ब्लड किसको गया भैया? लिवर। ये डायरेक्ट जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? ताकि जहरीले माल को निकाल सके। ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया, मौत हो जाएगी क्या? इस वजह से ग्लूकोज को लिवर किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन। आ जाओ बेटा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड कौन लेकर आएगी? इंफीरियर वेना कावा। इधर आओ बेटा, ये डायग्राम बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी एक पीडीएफ हम लोगों को दे देनी चाहिए। क्या मुझे सही लगता है? क्या बच्चों, क्या मुझे सही लग रहा है? अभी देती हूँ पीडीएफ। इधर आओ, नीचे से गंदा गंदा ब्लड दोनों टांग से आ रहा है। अरे ऐसे हम ऐसे करते ना, नीचे से गंदा गंदा ब्लड, इंफीरियर वेना कावा। हाँ, इधर आओ, लेते हुए आ रही है, किडनी से लेगी, रीनल वेन। अरे यार, अब ब्लड वापस भी तो भेज रहे हो यार। ये तो हार्ट से निकालने का सिस्टम था, अब वापस भेज रहे हैं। इंफीरियर वेना कावा, ये आ गई आपकी, ये आ गई आपकी हिपैटिक बोल दे बेटा, हिपैटिक वेन। अब इंफीरियर वेना कावा जाकर खुल जाएगी राइट एट्रिया। याद आया? ऊपर से गंदा गंदा ब्लड कौन ला रहा होगा? सुपीरियर वेना कावा। इधर आओ, इधर आओ, हाथ से भी, अरे हाथ से भी गंदा गंदा ब्लड आ रहा होगा, सर से भी आ रहा होगा, इस वाले हाथ से भी आ रहा होगा, और गंदा गंदा ब्लड का ये पाइप जाकर खुल जाएगा राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल। बोल दो यार। इधर बेटा, क्या हार्ट दो लंग्स के बीच में रखा होता है क्या? इधर आओ, आराम से देखिएगा। अब बेटा मैंने पढ़ाया था कल, क्या निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक लौती ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी जितनी है सब में कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। क्या पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाकर कैपिलरी में बदल जाएगी क्या? इधर चलो, खड़े हो जाओ तुम। ये बताओ, लंग्स के पास ये कैपिलरी क्यों बनाएगी? कह रहे हैं कुछ निकालने और कुछ डालने के लिए। अरे बता दो यार कि ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लंग से निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड डालने के लिए। ये वापस आएगी, याद आया? मेरे करण अर्जुन आएंगे, इधर आओ। पल्मोनरी वेन सीधे खुल जाएगी कि पीछे से? पीछे से। और इधर से भी पल्मोनरी वेन। अब आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे। समझ पाए? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सर्कुलेटरी पाथवे, और ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी की जान। समझ पाए हमारी बात? क्या हमें एक एक नाम बनवा सकते हो? एक एक नाम बता सकते हो? एक एक बच्चा जवाब देगा? क्या पागलों की तरह जवाब देगा? इंसानों की तरह देना। आओ अब बेटा, सुपर स्पीड में बनाऊंगा मैं, इधर देखना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ मुन्ना इधर। मान लो ये है चच्चा, इधर आओ। बोल मत, बोल मत, फ्लो टूट जाएगा। ये है चच्चा, इधर आओ। ये इधर आओ। चच्चा टांग बाद में बनाएंगे, इधर आओ, काम की चीज बनेगी। ये है डायाफ्राम, यहां पर आ गया था आपका हार्ट। टोटल कमरे कितने थे भैया? 4। हम लोगों ने शुरू किया था आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर। पहले पाइप का नाम ब्रैकियो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी। ऐसे कर, ब्रैकियो। इन्हें लड़कियों देखो, ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी। कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 2। एक आएगी हाथ को, एक आएगी सर को। हाँ भाई भाई, ब्रेन को जाने वाली कैरोटिड है क्या? बोलो। अच्छा ये बताओ बेटा, जो हाथ को गई थी वो सब क्लेवियर, क्योंकि क्लेविकल के नीचे से जो अंगूठे की तरफ रेडिया और अल्ना, बिल्कुल सही। दूसरा कैरोटिड आर्टरी सीधा। तीसरा ये बताओ, ये लेफ्ट सब क्लेविकल की राइट? अबे ये लेफ्ट या राइट? आंसर नहीं दे रहे यार। क्या डोर्सल एओर्टा नीचे आएगी क्या? मेरा मानना फ्रेनिक आर्टरी। क्या? फ्रेनिक आर्टरी। ये बताओ, इससे क्या सीलियक आर्टरी निकली थी क्या? एक जाएगी स्टमक को, याद आया? स्टमक को, स्प्लीन को और इंटेस्टाइन। स्टमक को जाएगी गैस्ट्रिक आर्टरी, याद आया? स्प्लीन को स्प्लीनिक आर्टरी। बोल यार। अच्छा, इंटेस्टाइन को मेसेंट्रिक आर्टरी। क्या ये ब्लड सीधा हार्ट को भेज दिया जाए? भेज दें? अच्छा, मेरा मानना पहले लिवर को भेजिए सर। ये मान लो मैंने क्या बनाया? लिवर। ये बताओ, स्टमक, अरे रुक जा, स्टमक इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब हुआ, इन्होंने ऑक्सीजन निकाल ली इनकी सेल्स ने, और ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सी। तो मेरा मानना यहां से हिपैटिक पोर्टल वेन। याद आया? ये बताओ अब बेटा, ये बताओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, लिवर को ब्लड देने जाएगी हिपैटिक आर्टरी। अबे हिपैटिक आर्टरी, लिवर से ब्लड लेकर आएगी हिपैटिक वेन। क्या पूरा सीक्वेंस क्लियर है? अच्छा, नीचे क्या रीनल आर्टरी होती है क्या? इंफीरियर वेना कावा नीचे से आई थी क्या? इसी में जाकर जुड़ जाएगी ऊपर से सुपीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स। बोलो। इसके बाद आपका पल्मोनरी वेन, एकलौती वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एकलौती वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। बोलते ही नहीं है यार। ये बताओ, आर्क ऑफ एओर्टा था, फिर कहानी वही, 3 पाइप ऊपर और एकदम क्लियर है, पूरा सीक्वेंस क्लियर है। ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ हो गया। ये जो बचा हुआ था अभी, इसको ड्रॉ करो तुरंत, खत्म। बेटा अब फिजियो में आपको कभी डर लगेगा ही नहीं। फिजियो का सबसे ज्यादा जबराट टॉपिक, जबराट मतलब जिस पर पूरी फिजियो खड़ी है, वो यही है। इसके बाद कुछ भी फिजियो में नहीं है ऐसा। कल इसका एक तरीके से पार्ट 1 चला था, तो कल तो बस बोल दिया कि तो ऊपर से गंदा गंदा ब्लड। आज तो बताया जा रहा है ना, कौन कहां कैसे क्या ला रहा है। आज हम क्या आप सभी एक्यूरेट पोजीशन पे है, इसी में ट्राई कर रहा। इधर देखिएगा, इसी कारण से समझिएगा।
जो अंग जहां होने चाहिए वो अंग लगभग वही है। सबसे पहले हर्ट, ये लाइन दिखाई दे रही, डायाफ्राम। बोलो, डायाफ्राम दिखाई दे रहा है? बोलो। अब बेटा इधर देखना, ये हर्ट दिखाई दे रहा है। हर्ट के राइट साइड डीऑक्सी, लेफ्ट साइड ऑक्सी। बेटा ऊपर से गंदा गंदा ब्लड लेकर आ रही है नीली वाली दिख रही है, नीली वाली पाइप मिलकर बनाएगी सुपीरियर में नकावा। नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर में नकावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। अब बेटा इधर, अब कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। ये दिख रही है दो पाइप, क्लियर दिख रहा है? एकदम क्लियर। पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, वहां पर क्या होगा? गैस का आदान और प्रदान। फिर पल्मोनरी वेन, फिर लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा। 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप ऊपर से पीछे। बोलो बेटा। अब बेटा मेरी बात समझना, पहला वाला पाइप इधर मन से देखो, ब्रैकियो सिफेलिक आर्टरी। 2 पाइप में बढ़ गया क्या? ब्रेन की तरफ कैरोटिड, हाथ की तरफ सब क्लेविकल, आगे जाकर रेडियस साइड, रेडियल, इधर देखना, रेडियस साइड, अल्ना साइड, अल्ना। दूसरी कैरोटिड आर्टरी सीधे ब्रेन को, तीसरी कैरोटिड आर्टरी इधर सब क्लेविकल। हाँ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हाँ लेफ्ट सब क्लेविकल कहलाएगी। आगे जाकर रेडियल और अल्ना। जो डोर्सल एओर्टा नीचे गई, कहाँ गया? हाँ ये डोर्सल एओर्टा। ये देखो, ये लिवर को देने वाली क्या हो गई? हिपैटिक आर्टरी। बोल तो नहीं हो यार। लिवर को जो ब्लड दे रही है हिपैटिक, क्लियर दिख रही है। लिवर को कौन दे रही है? हिपैटिक। और नीचे जाओ, सिलोमिक आर्टरी। देखो, सिलोमिक, ये दिख रही है वाली सिलोमिक आर्टरी। स्टमक को गई गैस्ट्रिक, स्टमक के नीचे क्या है? स्प्लीन, स्प्लीन को गई स्प्लीनिक, इंटेस्टाइन को गई मेसेंट्रिक। पक्का? क्या ये ब्लड सीधा ब्रेन को भेज दिया जाए? ना सर, किसको भेजो? लिवर। ये है लिवर, ये है स्टमक इंटेस्टाइन, हिपैटिक पोर्टल वेन। एकदम लॉजिक क्लियर है। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रिया। एकदम क्लियर है ये वाली बात। किडनी आगे है या पीछे? तो बेटा पीछे वाले अंग को देखो, दिख रहा है? किडनी दिख रही है? अच्छा ठीक है, ज्यादा हो गए। किडनी इधर देखो, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके यहाँ से जा रही है, और आर्क ऑफ एओर्टा की डोर्सल एओर्टा जो पीछे से जाती है, वो आपकी ब्लड इसको देने जा रही है। क्या सारा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम क्लियर हो गया है? एक क्वेश्चन पूछेंगे बस, हार्ट को ब्लड सप्लाई कोरोनरी, लेकिन ब्रेन को कैरोटिड, डायाफ्राम को फ्रेनिक। याद आया? क्या पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम क्लियर हो चुका है? बोलो हाँ या ना। कोर फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी ओवर एंड आउट। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।